हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यानी कि कोई भी तत्व जो होता है उसकी संयोजकता दिया रहे अगर या फिर ना भी दिया रहे तो उसका हम फार्मूला कैसे निकालते हैं इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यानी कि एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी एलिमेंट से आप उसका फार्मूला कैसे बना सकते हैं। जैसे दो एलिमेंट आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसका फार्मूला बताइए तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से ढेर सारा एग्जाम्पल लेकर के समझा था। तो आज कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हम करने वाले हैं और इस टॉपिक में इस यानी कि ये जो वीडियो है इसमें हम लोग करेंगे कि जैसे अगर कोई फार्मूला दे दे तब उसका हम संयोजकता कैसे बताएंगे। अब तक तो हम देख रहे थे कि संयोजकता दिया रहेगा तो उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हम सीखेंगे कि अगर अगर उसका फार्मूला दिया है तब उसका हम संयोजकता कैसे बताएंगे। क्लियर ना। तो पहले तो हम थोड़ा सा एक यानी दो चार एग्जांपल और करवा दे आपको कि अगर बैलेंसी दिया रहे यानी कि संयोजकता दिया रहे तो उसका आप फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर ना। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए mg इक्वल टू +2 यानी कि जो mg है वह +2 बैलेंसी में है और जो आपका SO4 है यानी जो सल्फेट है वह क्या होता है -2 बैलेंसी में है। ये आपको दे दिया गया है। अब इसका आपको फार्मूला बताना है कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। क्लियर ना। तो देखिए क्या बनेगा। इसके पहले हम थोड़ा सा रूल आपको बता दें। रूल हम हालांकि पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। जैसे क्या होता है, जिसकी बैलेंसी प्लस होती है, जिसकी बैलेंसी यहाँ पे प्लस दी हुई होती है यानी कि जिसकी संयोजकता यहाँ पे प्लस होती है उसको आप लेफ्ट साइड में रखेंगे यानी कि बाएं साइड में रखेंगे। क्लियर ना। और जिसकी संयोजकता राइट यानी कि पॉजिटिव जिसकी संयोजकता नेगेटिव होती है यानी कि ऋणात्मक होती है उसको आप क्या करेंगे, राइट साइड में करेंगे। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, जिसकी संयोजकता प्लस होगी उसको आप बाईं तरफ रखेंगे और जिसकी संयोजकता माइनस होगी उसको आप दाहिनी तरफ रखेंगे। क्लियर ना। तो पहले इतना काम करिए। तो भाई देखिए mg की बैलेंस यहाँ पे प्लस में दिया है, इसको हम कहाँ पे रखेंगे, बाईं तरफ रख लेंगे। तो हो जाएगा आपका mg, नीचे थोड़ा सा लिखें, क्या हो जाएगा आपका mg हो जाएगा। इसके बाद फिर जो SO4 है इसकी बैलेंस यहाँ पे कितनी है, -2 है, तो इसको आप राइट साइड में रख लेंगे यानी कि हो जाएगा SO4। अब ऊपर हम क्या कर लेते हैं, इसकी बैलेंसी लिख लेते हैं। अब ऊपर हम इसकी बैलेंसी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे mg की बैलेंसी क्या दिया है, +2 और इसकी बैलेंसी जो दिया है वो -2 दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला निकालने के लिए इस जो बैलेंसी है इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं यानी कि इसका हम तिर्यक गुणा करा देते हैं यानी कि यही जो 2 है इसका गुणा इसके नीचे हो जाएगा और यही जो 2 है इसका गुणा इसके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, mg के नीचे क्या लगेगा 2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको साइन नहीं लिखना है यानी कि जो चिन्ह दिया गया है चिन्ह यहाँ पे आपको नहीं लेना है। तो mg के नीचे आपका क्या लग जाएगा भाई 2 लग जाएगा और SO4 जो है इसके नीचे भी आपका क्या लग जाएगा 2। चूंकि ये 2 है इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे होगा और ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे होगा। हो जाएगा mg2 SO4 का ट्वाइस। अब देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों 2 तो यानी कि 2 से काट दीजिए तो आपका बचेगा क्या यहाँ पे MgSO4 बचेगा। यानी कि अगर आप मैग्नीशियम और सल्फेट Mg और SO4 की अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, MgSO4, जिसका नाम क्या है, Mg का नाम होता है बाबू मैग्नीशियम और SO4 का नाम होता है सल्फेट। तो दोनों को मिला दीजिए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। क्लियर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। देखे ना, बिल्कुल आसान है एकदम। थोड़ा सा आपको रूल ध्यान देना है कि जिसकी संयोजकता प्लस रहेगी उसको आप बाईं तरफ रख लेंगे और जिसकी संयोजकता माइनस रहेगी उसको आप दाहिनी तरफ रख लेंगे। इसके बाद फिर ऊपर बैलेंसी लिख लेंगे जिसकी यानी कि बैलेंसी दिया गया है। फिर क्या करेंगे, तिर्यक, वही प्रोसेस, तिर्यक मल्टीप्लाई। तिर्यक मल्टीप्लाई कराते समय आपको साइन नहीं लेना है यानी कि चिन्ह नहीं लेना है। तो आप तिर्यक जब गुणा करा दिए यहाँ पे तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया। दोनों जगह पे 2 था तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, MgSO4 मिल जाएगा। क्लियर। नोट करिए और एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाए Al इक्वल टू क्या दिया है, +3 दिया है और आपका SO4 जो है इसका दिया गया है -2। देखिए जो सल्फेट होता है यानी कि SO4 होता है वो हमेशा -2 बनाता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है, +3 बनाता है। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अगर तत्व दिया रहे तो उसकी संयोजकता आप कैसे निकालते हैं।
क्लियर ना। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यानी कि बैलेंसी निकालने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप पिछला क्लास देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमको इसका क्या करना है, फार्मूला बताना है। तो फार्मूला बताने के लिए वही प्रोसेस है, जिसकी बैलेंसी प्लस रहेगी यानी कि जिसकी संयोजकता धनात्मक रहेगी उसको आप बाईं तरफ रख लेंगे, और जिसकी संयोजकता ऋणात्मक रहेगी उसको आप दाहिनी तरफ रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वीडियो में आपका हमारा यानी कि हम जो हाथ बोल रहे हैं आपको उल्टा दिखाई देगा। क्लियर ना। तो आप बायां दाएं समझ सकते हैं। बायां दाएं समझते हैं ना। बायां दाएं क्या होता है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है, जिस दिशा में घड़ी चलती है वो वाला जो आपका हाथ होता है वो दाहिना हाथ होता है। अगर आपको बायां और दायां नहीं मालूम है तो इसको समझ लीजिए कि जैसे जो घड़ी की दिशा में, अगर घड़ी जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में अगर आप देखें तो आपका जो हाथ होगा उसको क्या बोलेंगे आप, दायां बोलेंगे, यानी कि दाहिना, जिसको आप राइट हैंड बोलते हैं। लेकिन अगर घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा में अगर आप देखें तो आपका जो हैंड होगा, जो हाथ होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां हाथ आप बोलेंगे। क्लियर ना। तो बायां दायां आपको क्लियर हो गया होगा। घड़ी की दिशा में राइट साइड में यानी कि आपका क्या हो जाएगा, दायां, और लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। क्लियर। तो भाई बाएं आपका यानी कि पहले आप क्या करेंगे, बाईं तरफ क्या कर लेंगे, आप AL लिख लेंगे, क्योंकि भाई इसकी बैलेंसी है प्लस में 3, और इसके बाद फिर इसकी माइनस में है तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब ऊपर इसकी बैलेंसी लिख लेंगे, इसकी क्या है, प्लस में 3 है, इसकी क्या है भाई, माइनस में 2 है। अब फिर हम क्या कर देते हैं बाबू, इसका 3 मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे AL के नीचे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, AL2, और SO4 के नीचे भाई आपका क्या लग जाएगा, होल थ्राइस लग जाएगा, यानी कि AL2 SO4 का होल थ्राइस। ये इसका फार्मूला मिल जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम और SO4 को मिला करके अगर आप कोई कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो। क्लियर। तो आपको मिल जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्लियर। और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, आप चलिए आप ले लीजिए पोटेशियम, और ले लीजिए आप पोटेशियम की वैलेंसी जो है वो प्लस में 1 है, और जो NO3 है यानी कि नाइट्रेट है, इसकी वैलेंसी है माइनस में 1। तो यहाँ पे आपको इसका फार्मूला बताना है, तो वही प्रोसेस है K और NO3, इसकी बैलेंसी प्लस है, इसकी बैलेंसी माइनस है, तो 3 मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो बाबू K के नीचे लग जाएगा 1 और NO3 के नीचे भी लग जाएगा आपका 1। तो 1 लिखिए या ना लिखिए, 1 होता ही है आपका। इसका फार्मूला मिल जाएगा KNO3, जिसका नाम क्या है बाबू, K क्या है, पोटेशियम है, और NO3 क्या है आपका, नाइट्रेट है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो ओके। अब हम एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको दे दिया गया है AL जो है वो प्लस में 3 है, और आपका हो जाए SO4, सॉरी ये तो एग्जांपल हमने देख लिया है, NO3 देख लीजिए, इसका दिया गया है माइनस में 1। तो यही हाल है AL और यहाँ पे NO3 आप लिख लेंगे। इसकी बैलेंसी कितनी है, प्लस में 3, इसकी बैलेंसी है माइनस में, तो 3 गुणा करा देंगे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा AL के नीचे 1 लग जाएगा, और NO3 जो दिया गया है, NO3 जो आपका यहाँ पे है, इसके नीचे बाबू यहाँ पे क्या लग जाएगा, थ्राइस लग जाएगा। यानी कि इसका जो फार्मूला मिलेगा AlNO3 का होल थ्राइस मिलेगा। क्लियर। ये है आपका AlNO3 का होल थ्राइस है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 थी और NO3 की जो बैलेंसी थी वो माइनस में 1 थी। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आशा करते हैं कि आपको कि अगर बैलेंसी दिया रहेगा तो आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि अगर फार्मूला दिया रहे तब आप वहां पे उसकी संयोजकता कैसे बताएंगे। यानी कि अगर फार्मूला दिया रहे तो उसमें आप उसकी बैलेंसी कैसे पता करेंगे कि इसकी बैलेंसी क्या है। तो भाई बिल्कुल उल्टा है, जैसे संयोजकता दिया रहता था तो हम लोग फार्मूला निकाल देते। अब यहाँ पे उल्टा चलना है, आपको फार्मूला दिया है और आपको क्या बताना है, बैलेंसी बताना है। क्लियर ना। इसका उल्टा चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए भाई, अगर कोई बोल दे आपको ऐसे चलते चलते कि एक एग्जाम्पल दे दे, आपको बोल दे कि भाई सोडियम ऑक्साइड, जो आपका सोडियम ऑक्साइड है यानी कि Na2O जो है, इसमें आप सोडियम की बैलेंसी बताइए।
या फिर आप ऑक्सीजन की वैलेंसी बताइए, तो आप कैसे इसकी वैलेंसी बता सकते हैं? बिल्कुल चुटकियों में, यानी कि एक भी सेकंड आपको नहीं लगेगा, तुरंत आप इसका आंसर दे देंगे कि भाई इसमें जो सोडियम है या फिर जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी यही होगी। क्लियर ना? देखिए क्या होगा, 2 जो है, देखिए इसको हम थोड़ा सा ठीक से लिख दें, आपको ऐसे लिखा मिलेगा Na2 और ये है भाई आपका O, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए इसमें आपको उल्टा करना है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसका इसके ऊपर गुणा करा देना है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो भाई 1 है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसका गुणा आप इसके ऊपर, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके ऊपर करा देंगे। तो भाई क्या आएगा, देखिए Na के नीचे भाई क्या लग जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, और ऑक्सीजन के नीचे क्या लग जाएगा भाई, यानी ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगा भाई आपका 2 लग जाएगा। अब आप जानते हैं जो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है उसकी वैलेंसी प्लस होती है, यानी कि धनात्मक होती है। तो भाई Na की जो वैलेंसी होगी वो प्लस होगी, यानी कि धनात्मक होगी, और जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी क्या होगी, -2 होगी। यानी कि जो यहाँ पे सोडियम है इसकी वैलेंसी प्लस में 1 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है बाबू, -2। बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगी। भाई इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि अपोजिट कर देना है इसमें। क्लियर हुआ ना? और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे भाई यहाँ पे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको H2SO4 दे दिया जाए, इसमें आपको पूछते कि सल्फेट की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, तो आप कितना बताएंगे? देखिए आप क्या करिए, तिर्यक गुणा। अब बहुत लोग सोच रहे हैं यहाँ पे SO4 तो 4 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, बिल्कुल नहीं बाबू। देखिए जो SO4 है ये सल्फेट होता है, इसको आपको तोड़ना नहीं है। SO4 जो है आपका सल्फेट है, इसको आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे SO4 की जो संख्या है वो कितनी है बाबू, 1 है। अब इसका ऊपर इसके ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, और ये जो 2 लिखा है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे। तो अब देखिए H और SO4, H के ऊपर भाई क्या लग जाएगा, देखिए 1 लग जाएगा, और SO4 के ऊपर क्या लग जाएगा, 2। अब आप जानते हैं जो लेफ्ट में रहता है वो प्लस रहता है, यानी कि इसकी वैलेंसी प्लस में 2 हो जाएगी, इसके वैलेंसी माइनस में 2, यानी कि जो H है इसकी वैलेंसी +1 होगी, और जो SO4 होगा इसकी वैलेंसी क्या होगी बाबू, -2 होगी। क्लियर? और एग्जाम्पल कर लीजिए भाई, और एग्जाम्पल करिए आप, हम समझ सकते हैं आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आप निकाल लीजिए इसकी और वैलेंसी आप देख लीजिए। भाई आप देख लीजिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल, H2O देख लीजिए, इसमें आपको बोल दिया जाए वैलेंसी बताइए हाइड्रोजन की या फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी बताइए, तो वही प्रोसेस है, तिर्यक मल्टीप्लाई, इसका इसके ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इसके ऊपर, तो H के ऊपर 1 और O के ऊपर 2 लग जाएगा। अब ये बाईं तरफ है तो इसका प्लस, ये दाहिनी तरफ है तो इसका माइनस, यानी जो H की वैलेंसी है प्लस में 1 है, और जो O की वैलेंसी है वो कितना है बाबू, -2 है। अब किसी को दिक्कत? क्योंकि देखिए यही सब बेसिक है, अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आपको आगे चलकर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना? तो भाई पहले अपना बेसिक मजबूत कीजिए, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको छोटी छोटी बातों का पता नहीं रहेगा तो आप रिएक्शन बड़ी बड़ी जब आएगी सामने तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको बैलेंसी ध्यान देना होगा, ठीक? तो ये सब होता है। या फिर बैलेंसी दिया रहे तो उसका फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, जैसे कोई रिएक्शन अगर आपको करने के लिए दे दिया जाए तो उसको आप कैसे करेंगे, जब उसकी बैलेंसी ही नहीं पता रहेगी, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसके जो फार्मूला है यानी कि उसका जो रिएक्शन है उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका, अगर फार्मूला दिया रहे तो उसमें उसकी बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर ना?